सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है भावावेश। भावावेश एक उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। एक गोपिका आवेश की मस्ती में भरी हुई एकटक किसी और को देख रही थी। दूसरे ने पूछा, बहन क्या देख रही हो? बोली, सखी मैं कहा हूं जो मुझसे पूछती है। यह शरीर श्याम्य हो चुका है, ये आंख प्यारे मनमोहन के अधिकार में जा चुकी है, मन और बुद्धि में वो समा चुका है। अब भी अपना प्रश्न उसी चित्तचोर से कर, इसका उत्तर वही देगा। ये नैना है श्याम के सखी हमारे नाई, ये नैना है श्याम के सखी हमारे नाई। तो श्रीमद् भागवत में गोपियों की ऐसी भाव मग्न दशा का खूबी खाका खींचा गया है। लिखा है, काश्यांचित स्वभुजम न्यस्य तिलंत्याः पारारा ननु कृष्णौ पश्यते गति ललितमति नर्तनमना। यानी भाव में भरी हुई अपने को कृष्ण रूपी समझती हुई एक गोपिका दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती हुई अपनी सहेलियों को संबोधन कर बोली, मैं कृष्ण हूँ, मेरी चाल देखो, आओ मेरे साथ विहार करो और ब्रज के लोगों इंद्र से अब डरो मत, उसकी पूजा छोड़ दो। मैं दूसरे उपाय से तुम्हारी रक्षा कराऊंगा, ये देखो गोवर्धन पर्वत तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है, इत्यादि। तो ये एक अवस्था है जो प्रेम मार्ग के साधकों पर आया करती है। इसका नाम है जज्ब या भावावेश। भावावेश इस हालत में आपा मिट जाता है और प्रेमी अपने प्रियतम के इतने निकट हो जाता है कि साधक को अपना रूप ही नजर नहीं आता। वह अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि एवं इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रियतम ही का देखता है। उसे भासता है कि मेरे रग और रेशों में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई है। मुख से वही बोल रहा है, आंख से वही देख रहा है, पांव से वही चल रहा है, इत्यादि। इस हालत को फना कहते हैं। तो फना के अर्थ मिट जाने या लय हो जाने के हैं। यही तद्रूपता है, यही प्रेम समाधि है, जिसमें प्रेम व प्रियतम दो होते हुए भी एक होते हैं और एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जब तक साधक यहाँ नहीं पहुँचता, असली दर्शन से दूर रहता है। द्वैत यहाँ पहुँचते ही समाप्त हो जाता है और अद्वैत में एकदम जा पहुँचता है। अब यह अद्वैत भी आखिरी मंजिल नहीं है, यह भी बीच का एक सरपट मैदान है जो चारों ओर एक साइड दिखाई देता है। कहीं आगे जाने वाले मार्ग का निशान ढूंढने से भी इसमें नहीं मिलते। बुद्धि यहाँ पर कुछ काम नहीं करती, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए धोखा खाकर इस मंजिल के अनेक मुसाफिर इसको ही अंतिम पद समझ बैठते हैं और यहाँ की भूल भुलैया में पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं। असली मुकाम जहाँ पहुँचना है वह द्वैत और अद्वैत दोनों के परे, उसी को ध्येय बनाकर चलना चाहिए। यह अंतिम पद बहुत ऊंचा है, अनुभव गम्य है, कहने में नहीं आता। फिर कोई कैसे उसका कथन करे? वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, द्वंद्वातीत है, गुणातीत है, वर्णातीत है। माया की गति उसमें नीचे रह जाती है और जगत की कारण और महाकारण अवस्था भी वहाँ कर बैठ जाती है। वहाँ दो नहीं है, केवल एक है। वही अपने को देखता, अपने को समझता और आनंद स्वयं ही लेता है। न जाने क्या है जो है, वह है, पर है अवश्य, इतना पता मिलता है। हमको वहीं तक पहुंचने का परिश्रम करना चाहिए, उसी को प्राप्त कर संतुष्ट हो बैठना चाहिए ताकि सब ठीक समाप्त हो जाए। तो चलायमान जगत की पीड़ाएं वहाँ नहीं सताती। सुख दुख व हर्ष शोक इत्यादि के थपेड़े वह विचलित करने को नहीं मिलते। केवल आनंद ही आनंद है और बस यही असली तत्व है, यही खास है। उपनिषदों में एक कथा आई
जिसमें महर्षि अंगीरा ने अपने शिष्य है शौनक को जो उपदेश दिया उसका वर्णन है। वो कहते कि अभी सन्निहित गुहाचरम नाम महत्पद मत्रैत समर्पितम इत्यादि। तो वह अविनाशी पुरुष प्रकट भी है और छुपा हुआ भी है, अत्यंत समीप है और अत्यंत दूर है, बड़े से बड़ा है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबसे अलग है और सबसे व्यापक है, सब में व्यापक है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, एक भी है अनेक भी है, बुद्धि व ज्ञान से परे है परंतु जाना भी जाता है, सब में श्रेष्ठ है। हे पुत्र, तुम गुरु के बताए हुए मार्ग से उसकी खोज करो और वहां तक पहुंचो। तो शौनक वह अनादि ब्रह्म करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजवान या जलाली है और अत्यंत सौम्य है भी है। ये सत्य है, मृत्यु से रहित अमृत है। प्राण मन और वाणी उसी से शक्ति प्राप्त कर अपना काम करती, सारे जीव माला के दानों की तरह उसमें गुथे हुए हैं। फिर शिष्य वही जानने योग्य है, इसलिए तू उसी को अपना आदर्श बना और उसी को बीन। तो शौनक बोला, गुरु ये तो मैंने जान लिया कि मुझे इस अमृत तक पहुंचना है, उस आदि पुरुष को प्राप्त करना है जो क्षर और अक्षर के परे है, नाम और रूप की उपाधियों से रहित है, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, मन व बुद्धि की शक्तियां जहाँ पहुंच नहीं सकती, अपार है, अगम है, परंतु वह किस क्रिया से जाना जा सकता है, किस प्रकार वाणी वहां पहुंच सकती है, कृपया इसका उपदेश भी दे। तो महर्षि उत्तर देते हैं, प्रणवो धनु सरोई आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वैधव्य सर्वत्वमय स्मरते। पुत्र, प्रणव अर्थात नाम ही को धनुष बना, आत्मा को शर बनाती और ब्रह्म को लक्ष्य बना। फिर आलस्य और प्रमाद को छोड़ के पूरी सावधानी से उसे भेद। उस समय वाणी में तद्रुपता होनी चाहिए, अपना ज्ञान ना रहे, लक्ष्य के सिवा दूसरी कोई वस्तु आग के सामने ना हो। निशाना लगाने के समय जैसे शिकारी को बाण और लक्ष्य एक ही दृष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह जिस समय तेरी आत्मा जिसको बाण बनाया है अपने लक्ष्य के साथ मिलके एक हो जाए, उसी क्षण तेरा काम हो जाएगा और लक्ष्य बन जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो दूसरे शब्दों में संक्षेप में सुनो कि गुरु से प्राप्त किया हुआ उपदेश ही तो धनुष है। सच्ची लगन से उपासना ही बाण और अक्षर ब्रह्मी लक्ष्य है। तो जिस समय चित्त की वृत्ति लक्ष्य के तदाकार हो जाए, जिस समय संपूर्ण भाव लक्ष्य पर ही अटके, उसी समय अपना तीर छोड़ दे और लक्ष्य को बीन दे। यह उसका उपाय है। इसी को प्राप्त कर जीव कृतकृत्य हो जाता है, आवागमन का जंजाल उसका कट जाता है। इससे आगे कुछ नहीं है, ये ऋषि ने कथन कहा। तो जीव का ब्रह्म के साथ तदाकार होना ही साधना का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु ये बहुत ऊंची बात है, कठिन साधन है। ब्रह्म सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और स्थूल से भी अति स्थूल है। अनोरणीयान महितो महियान, उसे वेद कहता है अत्यंत छोटा पदार्थ भी नहीं देखा जा सकता और अत्यंत बड़ा भी पकड़ में नहीं आता। फिर जिनके मन और बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं बन पाए, जिनकी साधना भी इतनी ऊंची नहीं हो पाई, उनके लिए तो दुर्लभ ही है, वह उसे किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते। तो मन और बुद्धि के सूक्ष्म बनाने के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए, जीवन समाप्त हो जाते हैं, अनेकों जन्म साधना करते करते गुजर जाते हैं, तब कहीं ये सिद्धि मिल पाती है। जीव तब इस योग्य बन पाता है कि उसे आत्मा यानी थोड़ा बहुत जान सके। तदाकार होना अथवा उसके साथ समागम होना तो दूर की बात है। इसलिए संतों ने इसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए ये उपाय निकाला है कि जिज्ञासु को प्रथम पूर्ण गुरु खोजना चाहिए, उसके पश्चात भृंगी साधना के द्वारा गुरु से तद्रूपता प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस दिन ऐसा कर लेगा, उसी दिन आदि पुरुष परमात्मा में लगा हुआ अपने को पाएगा। तो उस साधक का लक्ष्य बिंद जाएगा और वह अपने अंतिम उद्देश्य अथवा आखिरी मंजिल को पहुंच जाएगा। अब ये क्रिया कोई कठिन और लंबी नहीं है,
प्रेम और श्रद्धा के साथ कुछ दिनों के निरंतर चिंतन से इसमें सफलता मिल जाती है। इस काम के लिए हर समय गुरु की याद रखना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार मनुष्य किसी वस्तु से प्रेम रखता है, उसकी सूरत हर समय उसकी आंखों में घूमती रहती है, खाते पीते सोते जगते चलते फिरते उसके सम्मुख ही नाचा करती है। उसी तरह गुरु की प्रेममयी मूर्ति उसकी आंखों से ओझल ना होने पाए, हर वक्त पास ही दिखाई दे, समीप ही रहे, ऐसी अपनी सूरत को बना लेने से थोड़े ही दिनों में ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। उस समय शिष्य का आपा नहीं रहता, वो खुद बैठ जाता है और गुरु ही गुरु उसे भासने लगता और उसका अहम सेल्फ खुद ही गुरु में समा जाती है। तो अहंकार 3 तरीके का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गुरु के स्थूल रूप में अपने स्थूल को लेकर देना पहली मंजिल, गुरु के सूक्ष्म व मनो शरीर में अपनी मन बुद्धि व सूक्ष्म अहंकार को मिला के एक कर देना दूसरी मंजिल, और गुरु के कारण में अपने कारण अहम को मिटा देना तीसरी मंजिल के कहलाता है। तो जब ये तीनों पड़ाव समाप्त हो सकते हैं तब गुरु के असली रूप का दर्शन मिलता है। इस प्रकार गुरु में जब अपनी आत्मा का मिलाप हो जाता है और जिज्ञासु उसमें समा के एक हो जाता है, उसी समय उसी क्षण ईश्वर दर्शन व साक्षात्कार होता है। इस तरह इसकी भी 4 मंजिलें व दर्जे। इन 4 के परे पंचम पद आता है, जो परम पुरुष पूर्ण धनी का स्थान है, जिसके आगे कुछ नहीं। जीव का यही देह है, यही मंजिल मकसूद है। तो सूफी में कहावत है कि फना फिल शेख के बाद फौरन फना फिल ला कम काम आ जाता है। अर्थात गुरु में लय के साथ ही ईश्वर लय की अवस्था आ जाती है। इसका तात्पर्य स्थूल का लय से नहीं, बल्कि कारण में कारण के लय होने से है, जो कि शिष्य के लिए तीसरा मकाम। इसके पश्चात चतुर्थ पद में दर्शन और पंचम में एकत्नीय अगम और अलेख तक पहुंच हो जाती है। और उसमें क्या होता है उसे कोई नहीं बता सकता, एनिवर्सरी है। तो चतुर्थ पद में दर्शन तो होता है, परंतु द्वैत यानी द्वि रहती है, एकत्व भाव नहीं आता। मैं उसे देख रहा हूँ, ये ज्ञान अंदर मौजूद रहता है, इसलिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता। वैसे तो अपने को यहाँ तक चढ़ा ले जाना भी कोई साधारण बात नहीं, बहुत ही ऊंचा और महान पद इसको गिना जाता है, परंतु इसमें मैं का लोक नहीं होता, इसलिए इसको संतों के आखिरी मुकाम नहीं माना जाता। ये असली स्थान है, इससे भी परे और वहाँ पहुँच के वस्तु प्राप्त होती है, कल्याण होता है, हम सबको उसी तक पहुँचना है। तो चौथा पद ऐसा समझना चाहिए कि जैसे कोई सारा सफर तय करके किनारे तक पहुँच गया, वहाँ की शीतल समीर का आनंद ले रहा हो, परंतु उसने अभी अमृत सरोवर के जल का स्पर्श ना किया हो, उसका स्वाद ना चखा हो, और ना वो ये जानता हो कि उसमें क्या क्या गुण है और वह कितनी गहराई वाला है। इस इतने ज्ञान के लिए उसे जल में घुसना ही पड़ेगा, उसकी तह तक पहुँचने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी, प्राणों की आशा छोड़नी पड़ेगी, और फिर भी बारंबार उसे डूबना और मरना होगा, तब कहीं मोती हाथ आएगा। तो मुमकिन है पहली ही डुबकी में कोई सीप हाथ लग जाए और उसमें अमूल्य मोती निकल आए, ये भाग्य की बात है। वरना गोताखोर जान की परवाह ना करके समुद्र की तह में बारंबार उतरता है, सीप टटोलता है, कभी खाली लौटता है, कभी भरी हुई सीपों से झोला भर लाता है, हिम्मत नहीं हारता, निराश नहीं होता, परिश्रम नहीं छोड़ता जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। यही सब मुमुक्ष को करना होता है, तब कहीं निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये अवस्था निष्काम प्रेम से जल्दी आती है। मिलने जुलने, याद रखने और सेवा करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है, आगे वही गहरा हो जाता है और गुरु व शिष्य दोनों को मिलाकर एक कर देता है। द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत की अवस्था इसमें रहती है, परंतु ये गुरु के साथ होती है। यदि वह बढ़ के ब्रह्म के स्थान तक पहुंच जाए तो यही मोक्ष व केवल पद कहलाता है, केवल पद। तो अहम का बढ़ जाना ही मोक्ष है। साधक जितनी देर अपने को इस अवस्था में ठहरा सकेगा, उतने समय के लिए वो जीवन मुक्त माना जाएगा। किसी किसी को यह नशा ऐसा चढ़ता है कि जीवन पर्यंत उतरता ही नहीं। ऐसे पुरुष धन्य माने जाते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें ये दशा आती है फिर चली जाती है,
पल दो पल, घड़ी, दिन, 2 दिन, मास, 2 वर्ष, वर्ष 2 वर्ष इसमें डूबे रहे, फिर उछल के किनारे पर निकल आए। ऐसे लोग उतनी देर के लिए जीवन मुक्त थे, फिर नहीं गए। यदि जीव इसी दशा में शरीर छोड़ के चल बसे तो उसे अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। शरीर रखते हुए इस अवस्था में पहुंचा देना जीवन मुक्ति और शरीर त्याग के इस प्रकार अपने को लेकर देना केवल मुक्ति कहलाती है। धन्यवाद।